आज हम 6th क्लास का 8 चैप्टर बॉडी मूवमेंट साइंस एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हम बैठते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, जैसे आइज़ ब्लिंक कर रही हैं अभी। फिर इसके बाद पढ़ा था कि हमारी मूवमेंट बॉडी के अंदर किस तरह से मूवमेंट होती है। जैसे जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हमारी बोन्स जो होती हैं वे ईजिली बेंट हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर किस किस टाइप के जॉइंट थे ये भी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। कौन कौन से जॉइंट के बारे में पढ़ा था भी हमने, बेल एंड सोकेट जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था। पायोटल जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था भी हमने, और हिंग जॉइंट्स के बारे में भी हमने डीपली स्टडी किया था। फिक्स जॉइंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था भी, ठीक है। इसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था हमारे स्केलेटन्स के बारे में, यानी कि बोन्स के बारे में। हमारे शरीर में जो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट ही हैं जो कि हमारी बोन्स को क्या करते हैं, होल्ड किए हुए हैं, भी जुड़े हुए हैं दूसरी बोन्स। यानी कि हमारा स्केलेटन जो है, यानी कि जो हमारा फ्रेम है वो हमारा किससे बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, हमारी बोन्स और जॉइंट्स है भी। बोन्स के बारे में हमने डीपली पढ़ लिया था भी, कौन कौन से बोन्स होते हैं। जैसे हमारा रिब केज हो गया था, हमारा शोल्डर बोन, पेल्विक बोन, ठीक है, इन सब के बैक बोन, इन सब के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आई थी हमारी कार्टिलेज के बारे में भी हमने डीपली पढ़ लिया था भी कि कार्टिलेज क्या होता है। बोन के जैसे तो हार्ड नहीं होती, लेकिन कुछ हार्ड होती है। जैसे एग्जांपल इसने क्या दिया था भाई, जैसे कान का हमने निचली लोब को हम क्या करते हैं, टच करते हैं तो हमें हार्डनेस फील नहीं होती, लेकिन जो ऊपरी अपर पार्ट है उसको टच करते हैं तो क्या होता है, हमें हल्का सा हार्ड महसूस होता है, लेकिन बोन जितना नहीं होता, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, कार्टिलेज भी प्रेजेंट हैं। इसके बाद आई थी मसल्स क्या होती हैं, यानी कि वो स्वेलिंग जो रीजन जो हमारी आर्म का अपर आर्म के अंदर हमें दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। जैसे ये देखो बेटा, ये क्या होती हैं, एक्सपेंड भी हो जाती हैं और शॉर्टर भी हो जाती है। जब हम अपनी हैंड को एल्बो की उस हेल्प से क्या करते हैं, जब बेंड करते हैं और इस अंगूठे से हम क्या करते हैं, थंब से हम क्या करते हैं, शोल्डर को टच करवाते हैं, तो हमारी मसल्स जो होती हैं ये शॉर्टर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इनको जगह कम मिली है। देखो, एक तो मसल्स यहाँ है हमारी, ये रही, इनको यह जब हमारा हैंड सीधा होता है तो मसल को ज़्यादा एरिया मिलता है, तो वे क्या हो जाती हैं, हमारी एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है। जब हम हैंड को बेंड कर लेते हैं, यानी कि लोअर बैंड आर्म को क्या करते हैं, बेंड करते हैं इससे एल्बो के थ्रू, तो क्या होता है कि जो इसका एरिया है, मसल्स का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है भाई, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मसल्स। फिर मसल्स के बीच में बारे में इसमें बताया था कि जो ब्लग करती है ड्यू टू कंट्रक्शन, यानी कि इनके बीच में जब कंट्रक्शन होता है तो हम इनकी लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। फिर जब उल्टा उसको सीधा कर देते हैं हम आर्म को, तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। इसकी यही रीज़न है कि इसकी वजह से हम ये कंट्रक्शन हमारे पैरों में भी होता है भी, जिसकी वजह से हम दौड़ पाते हैं और चल पाते हैं भाई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था भाई, ठीक है। इसके बाद कहता है व्हेन कंट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। कहता है जब कंट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर तो वे कंट्रैक्शन की वजह से वे शॉर्टर भी हो जाती हैं, स्टिफर भी हो जाती हैं और थिकर भी, मोटी भी हो जाती हैं भाई। इट पुल द बोन, वे पुल्स कर सकती हैं हमारी, यानी कि जो मसल्स होती हैं वे हमारी बोन को क्या करती हैं, पुल करती हैं। फिर कहता है मसल्स वर्क इन पेयर। क्या बताया इसने, मसल्स वर्क इन पेयर, यानी कि अभी तक हमने जितनी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा उनके लिए उनके सेपरेटली वर्क के बारे में, सेपरेटली फंक्शंस पढ़े थे भी, कि वो अपना काम जो है वो सेपरेटली करती है। जैसे भाई हमारी कार्टिलेज का भी पढ़ लिया भाई, कार्टिलेज में अपर में क्या होती है, हार्ड
हल्का सा हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू बोन ज़्यादा हार्ड होती है भाई। तो हर चीज़ के बारे में हमने सेपरेट फंक्शन पढ़ा, लेकिन मसल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि किस में करती है, पेयर्स के साथ काम करती है। तो इसके अंदर क्या बेटा, जब हम एक मसल्स क्या होती है, देखो हमने हाथ के अंदर भी देखा है कि 2 मसल्स होती हैं, देखो ये रही, एक मसल्स हमारी यहाँ है और एक यहाँ है। जब ये वर्क करेगी तो ये क्या कर लेगी, रिलैक्स करेगी। जब अपर वाली वर्क करेगी तो हमारी लोअर वाली रिलैक्स करेगी, और जब लोअर वाली वर्क करेगी तो हमारी अपर वाली क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो क्या करते हैं, ये दोनों एक पेयर के रूप में काम करते हैं, इनका फंक्शन जो है वो पेयर्स में है भी। ठीक है, इसके बाद जो है कहता है इट वर्क्स इन मसल्स, जो हैं वो वर्क करती हैं किसके अंदर, पेयर के अंदर भी। फिर कहता है वन ऑफ देम कंट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, कहता है व्हेन ए, इनमें से जब एक जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो बोन होती है वो उसको धकेल देती है दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अंदर। यानी कि एक पुल करेगी तो दूसरी मसल जो है वो पुश नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या करती है, पेयर ऑफ रिलैक्स, जो अदर मसल है पेयर की वो क्या करेगी बेटा, रिलैक्स करेगी। फिर इसके बाद कहता है टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब हम बोन को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराते हैं तो द रिलैक्स मसल कंट्रैक्ट द टू पुल एंड द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जब हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या किया कि जब हमने पुल किया वन डायरेक्शन के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर, तो जो फर्स्ट जो मसल थी उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो सेकंड वाली थी उसने क्या किया, पेयर की जो सेकंड मसल थी उसने रिलैक्स कर दिया। फिर कहता है मूव बोन, जब हमने बोन को अपोजिट डायरेक्शन में, बोन मसल्स को हमने क्या किया, दोबारा से पुल किया, तो जो बोन टूवर्ड्स की तरफ गई, ये तो किसकी तरफ, अपोजिट साइड की तरफ गई। जब ये टूवर्ड्स की तरफ जाती है तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, और इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आते ही क्या करती है, फर्स्ट जो हमारी मसल थी वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ए मसल कैन ओनली पुल, जो मसल होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, पुल कर सकती है बेटा। जैसे इसमें बताया कि ओनली एंड ओनली पुल कर सकती है हमारी। फिर कहता है इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं करेगी। दस द टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, इसीलिए कहा गया है कि जो 2 मसल्स होती हैं हमारी पेयर में काम करती हैं, और किसके लिए काम करती हैं, बोन को हिलाने के लिए, मूव करवाने के लिए, उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए 2 मसल जो हैं वो इकट्ठे पेयर के रूप में वर्क करती हैं, एक टीम की के रूप में क्या करती हैं, वर्क करती हैं भी। फिर कहते हैं आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, कहता है आर मसल्स, क्या मसल्स और जो बोन्स होती हैं ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या सिर्फ मूवमेंट, हड्डियों की सिर्फ मूवमेंट के लिए ही मसल्स रिक्वायर होती हैं। तो कहता है हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, तो फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन, क्या सभी पशुओं में बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म ऑफ और ए, यानी कि अब एग्जाम्पल इसने क्या क्या क्वेश्चन किए हमें कि जो हर मूवमेंट के लिए हमारे बोन्स की मूवमेंट करवाते हैं उनके लिए मसल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, यानी कि मसल्स का होना ज़रूरी है। दूसरा इसने क्वेश्चन किया कि जो सभी पशु होते हैं उनके अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। तो इसने थर्ड क्वेश्चन किया है कि जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं हमारे, उनके अंदर भी हड्डियाँ होती हैं, सभी पशुओं में होती हैं। देखो कुछ एक में होती हैं, कुछ एक में हड्डियाँ नहीं भी होती। ठीक है, इसके बाद कहता है व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म, इसने अब अर्थवर्म का एग्जांपल लिया है कि अर्थवर्म के बारे में आपका क्या कहना है। यानी कि अभी तक तो हमने किसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग के फंक्शन, वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थवर्म के बारे में, यानी कि एनिमल्स की टर्न आ गई अब। तो इसने पूछा अर्थवर्म और जो स्नेल होते हैं क्या उनके अंदर भी क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स, यानी कि जो कुछ एनिमल्स हैं हमारे उनके अंदर हम क्या करेंगे, उनकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे भी। गेट ऑफ एनिमल्स
एक्टिविटी अर्थवॉर्म की हम एक्टिविटी देखते हैं बेटा। इसमें क्या कहता है एक्टिविटी नंबर 5 में कि ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन द सोइल इन ए गार्डन। कहता है आपने देखा होगा अर्थवॉर्म जो है ये जो है किस तरह से मूव करता है। आपने अपने गार्डन में मिट्टी पे देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म है कीड़ा जो है ये हमारा ये किस तरह से मूव करता है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। आपने क्या करना है जेंटली इसको लिफ्ट कराना है, इसको रखना है बेटा। एक फ़िल्टर पेपर ले लेना है, उसके टुकड़े पर या फिल्टर पेपर पे आपको क्या करना है अर्थवॉर्म को आराम से रखना है। फिर कहता है ऑब्जर्व इट्स मोमेंट, उसके मोमेंट को आप ऑब्जर्व करो कि किस तरह से वो चलता है उसके ऊपर। देन प्लेस इन ए स्मूथ ग्लास प्लेट, और फिर आप क्या करोगे एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखोगे किसको अर्थवॉर्म को। पहले आपने क्या रखा फिल्टर पेपर के ऊपर आपने अर्थवॉर्म की जो मूविंग मोमेंट है वो देखी हुई। फिर आपने क्या करना है स्मूथ जो ग्लास होते हैं हमारे उनके ऊपर उसको रखना है और ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है और फिर उसकी मूवमेंट को देखना है। स्लिपरी सरफेस यानी कि स्लिपरी सरफेस का मतलब जो स्मूथ है वो चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और फिर से इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, कितना डिफरेंस आता है जब ये पेपर पे चलता है और ग्लास पे चलता है। ग्लास और पेपर पे इसकी जो मूविंग है उस मूविंग मोमेंट है उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है। इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज़ एबल टू मूव ईजिली। आप क्या पाओगे बेटा कि दोनों सरफेस जो हैं उन पे वो अर्थवॉर्म चल तो पा रहा है आसानी से, बट द बॉडी इन विच द अबोव टू सरफेस, कहता है कि दो सरफेस लिए हैं आपने क्या पाया जो अर्थवॉर्म है वो इन पे इजीली चलने के लिए एबल है। इसने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, तो जो आपने एक्टिविटी की है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो भाई। वैसे क्या है कि जो चिकना स्मूथली सरफेस होता है उस पर जो अर्थवॉर्म है हमारा ईजिली चल पाएगा एज कम्पेयर टू फिल्टर पेपर के भी। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। कहता है जो अर्थवॉर्म है हमारा वो बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि हमारे जो अर्थवॉर्म है इसके अंदर क्या नहीं होती बोन्स नहीं होती हुई। ठीक है, जब आपने देखा कि जब ये चलता है कैसे चलता है, जैसे इसकी ओरिजिनल शेप ये है, जैसे चलेगा तब क्या करेगा एकदम अपने आप को क्या कर देगा एक्सटेंड कर देगा और फिर से शॉर्टर कर देगा। शॉर्टर करके अर्थवॉर्म जो है अपनी मूवमेंट करता है। यहाँ पे देखो अपने आप को एक्सपेंड कर दिया इसने, फैला दिया, फिर इसने क्या कर दिया क्या कर लिया फिर शॉर्टर कर लिया। इस तरह से वो अपनी मूवमेंट करता है। यहाँ पे देखो शॉर्टर कराया फिर अगेन शॉर्टर करके ये अपनी मूवमेंट को करता है, यानी कि आगे चलता है भाई। फिर कहता है आपने देखा मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म की मूवमेंट होगी। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म में कोई हड्डी नहीं होती भाई। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टर देन द बॉडी। कहता है पहले तो ये क्या करता है अपनी मसल्स को एक्सटेंड कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है और फिर शॉर्टर करके अपनी बॉडी को ये मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो किसकी हेल्प से करता है ये मसल्स की हेल्प से। तो अर्थवॉर्म में क्या होती है हमारी मसल्स होती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कहता है जो फ्रंट पार्ट होता है अर्थवॉर्म का पहले वो उसको क्या कर देता है एक्सटेंड कर देता है। फिर करता है कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और फिर क्या कर देता है जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसको अपने ग्राउंड के ऊपर अपने उस बचे हुए पोर्शन को फिक्स कर देता है। यानी कि पहले क्या करता है एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करने के बाद बॉडी को शॉर्टर करता है, शॉर्टर करने के बाद अपने जो मूवमेंट हो रही है उसकी उसी के ड्यूरिंग यानी कि उसी के दौरान अपने आप को कुछ देर के लिए वो क्या कर देता है अर्थवॉर्म जो है वो एक्सटेंड कर देता है अपनी बॉडी के पार्ट को कुछ देर के लिए फिक्स कर देता है ग्राउंड के ऊपर। देन इट फिक्स, जब यह फिक्स करता है द फ्रंट एंड रिलीज द रेयर एंड, तो फिर क्या कर देता है जब अपने आप को फिक्स करता है तो जो आगे का जो फ्रंट है वो एंड रिलीज द रेयर, और रेयर को रिलीज़ करता है दूसरे एंड से भी। यानी कि पहले बढ़ा फिर क्या किया इसने अपने आप को शॉर्टर किया, फिर शॉर्टर करने के बाद
थोड़ा अपने आप को फिक्स सा कर लेगा, यानी कि ना ज़्यादा एक्सटेंड होएगा ना ही शॉर्टर होएगा भी। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। ये इसका क्या है, जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर ही इसका जो फिक्स्ड पोजीशन है ये कौन सी है, ये, और रियर एंड कौन सा है इसका, ये वाला। तो फिर कहता है कि जब ये शॉर्टन कर लेता है अपनी बॉडी को तो पुल करता है रियर एंड फॉरवर्ड, रियर एंड को आगे की तरफ ले जाने के लिए। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जिसकी वजह से ये थोड़े से डिस्टेंस को आगे कर पाता है, मूव कर पाता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड, इसी तरह रिपीट करता है ये अपनी मसल्स को, एक बार एक्सपेंड करता है और दूसरी तरफ क्या कर देता है, शॉर्टर कर लेता है, यानी कि इसके बीच में जो कंट्रैक्शन है वो उसी वजह से जो है अर्थवॉर्म जो है वो मिट्टी पे चल पाता है भी। ठीक है, अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सोयल, मिट्टी पे चल पाता है। इट्स बॉडी सीक्रेट इज स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। कहता है जब अर्थवॉर्म चलता है ना तो उसकी बॉडी से एक स्लिमी सा जो सब्सटेंस होता है वो सीक्रेट करता है, यानी कि बाहर छोड़ता है, जिसकी वजह से लार्वा टाइप जो है वो बाहर छोड़ता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट इजीली कर पाता है। कहता है हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। कहता है ये अपनी बॉडी के जो फिक्स पार्ट है उसको किस तरह से ग्राउंड पे, अपनी बॉडी के पार्ट को ग्राउंड के ऊपर किस तरह से फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी, अपनी बॉडी, इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट। कहता है इसके अंदर जो है ये अपने आप को सॉइल पे फिक्स करने के लिए क्या होते हैं, इसके टीनी ब्रिशल्स होते हैं, यानी कि हेयर छोटे छोटे बालों जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है जो क्या करती है, प्रोजेक्टिंग आउट, यानी कि उसको पकड़, यानी मिट्टी वगैरह को पकड़ लेती है। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और ये जो ब्रिस्टल्स होती हैं इनकी, यानी कि लाइक हेयर जैसे जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी छोटी छोटी पैर जो बोल सकते हो आप, वो क्या करते हैं, मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाते हैं भाई। इसके बाद कहता है द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सोयल। अर्थवॉर्म क्या है, वास्तव में जो है सोयल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको खाता है, मिट्टी को खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोन away the undigested part of the material then that it eats। कहता है जब यह है इसकी जो बॉडी है वो क्या कर देती है, सीक्रेट करती है किसको, यानी कि जो जिसने सोयल के अंदर क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कहता है जब ये मिट्टी को खाता है तो क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, अपने जो एक्सटीरियर सिस्टम है उससे जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको क्या कर देता है, पार्ट को बाहर निकाल देता है भी। ठीक है, जो पचाया उसने जो डाइजेस्ट कर लिया और जो अनडाइजेस्टेड था उस पार्ट को ये एक्सटीरियर सिस्टम से एमिट कर देता है किसके अंदर, सोयल के अंदर, और जिससे सोयल की जो फर्टिलिटी है उसकी एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सोयल मोर यूजफुल फॉर प्लांट, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो इन्होंने सीक्रेट किया है, निकाला है अपने एक्सटीरियर सिस्टम से, एमिट किया है, उसकी वजह से वो सोयल में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। मिक्स होने की वजह से क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधों के लिए, जो हमारी अर्थ, जो हमारी सोयल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देती है, जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होती है, लाभदायक होती है भी। अब आते हैं हम अपने स्नेल्स के ऊपर भी। तो स्नेल्स के अंदर क्या है, स्नेल एक्टिविटी नंबर 6। स्नेल क्या करता है, ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन योर फील्ड। आपने स्नेल्स को देखा होगा अपने खेत में या फिर अपने बागीचे में। यू हैव सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या कहता है कि ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जो अपने बैक पे लिए घूमता है, जिस तरीके से ये है भाई, ये स्ट्रक्चर जो है ये अपनी बैक पे लिए घूमता है। इससे ना तो इसको चलने में हेल्प होती है ना ही किसी और चीज़ में हेल्प होती है, ये सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करता है, ये सिकुड़ के इसके अंदर चला जाता है भाई।
इसी वजह से ये इसको लिए घूमता है भाई, ठीक है। इसके बाद कहता है दिस इज कॉल्ड द सेल, इसको हम इसकी शेल बोलते हैं इसी वजह से, क्यों, शेल इसको प्रोटेक्ट कर रही है इसकी। एंड इट इज़ द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल, और ये स्नेल का ऊपरी जो स्केल्टन है, ढांचा है, वो है बेटा। फिर कहता है बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, पर ये हड्डियों से मिलके नहीं बना हुआ है। द सेल इज़ ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन द मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहता है जो ये सेल बनी हुई है ये हड्डी की बनी हुई नहीं है, इसके अंदर एक सिंगल यूनिट होती है जो इसको मूविंग में भी हेल्प नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसको मदद नहीं करती। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ये क्या करती है, इसके ऊपर अकेले चलती रहती है भाई, ये इसकी सिर्फ इसको ड्रैग करने में हेल्प करती है, यानी कि जब ये सिकुड़ता है तो इसके अंदर फिट हो जाता है भाई। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, आप अब क्या करोगे, अब स्नेल को लोगे ग्लास प्लेट के ऊपर और वॉच करोगे, देखोगे क्यों। व्हेन इट स्टार्टेड मूविंग केयरफुली लिफ्ट एंड द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, क्या कर रहे हो आप, जब देख रहे हो इसको, स्टार्ट कर रहे हो, जब ये चलता है तो इसको देखना, इसकी मूविंग जो हो रही है उसको केयरफुली आप देख लोगे, क्योंकि ग्लास प्लेट जो होती है वो ट्रांसपेरेंस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसके नीचे का जो जैसे ये चल रहा है उसको हम इजीली देख पाते हैं भाई। तो कहता है अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, अपनी जो हेड है उसकी सहायता से क्या कर रहा है, चल रहा है। ऑब्जर्व इट मूवमेंट फ्रॉम व्हेन, तो कहता है इसको आप जब तक इसकी मूवमेंट को आप देखो बेटा। फिर कहता है एक थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, कहता है जब इसकी जो थिक स्ट्रक्चर है इसके सिर के ऊपर वो जो स्नेल लिए घूमता है, कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द सेल, कहता है जब सेल खुलती है तो वो उसके अंदर चला जाता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, जो थिक स्ट्रक्चर होती है, जो मोटी स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, इसकी फुट है भी। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, किससे मिलके बनी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स से मिलके बनी हुई होती है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास ट्यूब, जैसे ही आप सावधानी से थोड़ा सा ग्लास प्लेट जिस पे वो मूवमेंट कर रहा है उसको टिल्ट करोगे, थोड़ा सा झुकाओगे, द वेव मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, उसके जो पैरों के जो मूवमेंट हो रही है आपको वेवी मोशन वो आपको दिखाई दे जाएगा भाई। इज़ दिस मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो एंड फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, कहता है यही मूवमेंट जो है वो उसको स्लो और फास्ट बताना है हमें कि जो इसकी मूवमेंट हो रही है हमारी किसकी, स्नेल की, वो अर्थवॉर्म से कंपेयर करके बतानी है कि अर्थवॉर्म की जो स्पीड है वो फास्ट है या फिर हमारे स्नेल की जो स्पीड है वो फास्ट है। स्नेल अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, ऐसे, और हमारा स्नेल कैसे मूव करता है, स्नेल भी ऐसे ही करता है भी, यानी कि दोनों की मूवमेंट जो है वो कैसी है, वेवी मोशन में है, ठीक है। तो ये बस हमें इनकी स्पीड के बारे में देखना है और वो तभी आपको पता चलेगी जब आप इस एक्टिविटी को करोगे, इन दोनों एक्टिविटी को। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों एक्टिविटी या तो अपने टीचर्स की प्रेजेंस में या फिर अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में ही आपको करनी है भी, ठीक है। कॉकरोच के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।